इस लेसन में हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10th पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है f of x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 5/2। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास थी पावर x पावर 3/2, तो एग्जैक्ट सेम है, बस पावर में थोड़ा सा फर्क है। इसमें भी हम बाइनोमियल ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम, और ये मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, लास्ट लेसन में बता दिया था। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि y इज इक्वल टू, ये एक्चुअली फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 5/2 है। मैं इसको सपोज कर लेती हूँ कि चलिए y इज इक्वल टू x 5/2। क्यों किया ये मैं आपको काफी दफा बता चुकी हूँ, लेकिन फिर बता दूंगी यहाँ पे। तो हमने इसको कहा कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या है, इसको भी हमने बाय स्टेप सॉल्व करना है, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय डेफिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या होता है, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो यहाँ हमारे पास y है, इसमें हम डेल्टा y ऐड कर देंगे। यहाँ हो जाएगा हमारे पास x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 5/2। अब क्या होगा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये जो y यहाँ है इसको हमने राइट साइड पे मूव करना है। वहां जब हम लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा -y। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जैसे यहाँ मैंने आपसे बताया कि क्यों मैंने इसको कहा था, क्योंकि यहाँ अब हम इसकी y की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of y from equation 1 into equation 2। तो ये हो जाएगी हमारे पास डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 5/2 माइनस x पावर 5/2, क्योंकि यहाँ पे यही है कि y इज इक्वल टू x पावर 5/2, राइट। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो अब हम इसका सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करने लगते हैं तो वो स्टेप नंबर 2 हमारा हो जाता है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, डेल्टा वाई हमारे पास एज इट इज है, ये एक टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। इसमें से अगर मैं कहती हूँ कि हम देखें, ये पावर इसकी भी है, ये पावर इसकी भी है, तो मैं इसको अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो हमारे पास 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर 5/2 हो जाएगी हमारे पास, राइट। और यहाँ हमारे पास है माइनस एक्स पावर 5/2। क्यों मैंने 5/2 लिया, इसलिए कि ये एक टर्म है यहाँ से यहाँ तक और ये सेकेंड टर्म है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें भी x पावर 5/2 है, इसमें भी है, तो ये दोनों आप हमारे इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x और इसकी पावर 5/2। इसमें से ये कॉमन आ गया तो यहाँ हो जाएगा -1, राइट। अब ये हमारे पास a प्लस बी हो गया। इस पे हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। यहाँ पे a की जगह हमारे पास क्या है, 1b की जगह है डेल्टा x ओवर x और n है हमारे पास 5/2। मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम में भी कहा था हम जनरली a प्लस बी लिखते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास हो जाएगा 5/2 एज इट इज है। यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या होता है, n0, n क्या है, पावर 5/2 0। फिर a होता है, a की जगह हमारे पास है 1, 1 की पावर क्या है, n माइनस 0 मीन्स 5/2 माइनस 0। b की जगह है हमारे पास डेल्टा x ओवर x और इसकी पावर क्या होती है, ये पावर होती है, n इसमें कंसीडर नहीं होता। प्लस अब क्या होता है, n1, 5/2 n है, ये 1 है, a की जगह है 1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5/2 माइनस 1 और b की पावर हो जाएगी 1। आगे क्या करते हैं, n2 5/2 2 और a की पावर क्या है हमारे पास, a की पावर है 5/2 माइनस 2। b हमारे पास है डेल्टा x ओवर x होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, राइट करना है। लेकिन यहाँ माइनस भी है, ये -1 भी है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। और यहाँ क्लोज कर देते हैं हम इस ब्रैकेट को। अब यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x पावर 5/2, ये n0 है और n0 मैंने आपको क्या बताया किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। और ये 1 की पावर कुछ भी हो वो भी 1 के इक्वल होती है, 5/2 माइनस 1। और ये है डेल्टा x ओवर x पावर 0, 100,000 की पावर भी 0 हो तो वो भी 1 हो जाता है। 5/2 ये n1 है, n1 किसके इक्वल होता है, n
ओवर 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 हो जाएगा b की पावर 1। ओके सॉरी, यहाँ देखिए हमें लिखना चाहिए था, ये जल्दी में ऐसे होता है कि a और b ही लिख दिया जाता है, डेल्टा x ओवर x है, प्लस ये n2 है, n2 क्या है 5 ओवर 2 यानी n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 1, ये है डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस 1, राइट, ये ऐसे हो गया। अब इसको हम यहाँ फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 ओवर 2, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 प्लस 5 ओवर 2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 5 ओवर 2 इंटू 5 ओवर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस 1। देखें ये मैं एक्स स्क्वायर n2 तक फिनिश कर देती हूँ, आगे n3 n4 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये डेल्टा एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर आगे डेल्टा एक्स 4 हो जाएगा, तो ये सब जीरो हो जाएंगे, मैं आखिर में आपको बताऊंगी जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बस हम स्क्वायर तक ही आते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 5 ओवर 2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 5 ओवर 2 यानी n इंटू n माइनस 1 की जगह ये है 2 फैक्टोरियल, बहुत ध्यान से करना होता है, जल्दी में कुछ कोई चीज़ रह ना आ जाए, ये ऐसे हो गया, राइट। अब देखिए देखिए x 5 ओवर 2, अब क्या है x 5 ओवर 2, इसमें से इसमें भी डेल्टा x है, इसमें भी डेल्टा x है, डेल्टा x दोनों में से कॉमन निकाल लें, तो ये हो जाएगा 5 ओवर 2x प्लस 5 ओवर 2 5 ओवर 2 माइनस 1, देखें इसका एलसीएम भी मैं नहीं ले रही, ये फैक्टोरियल भी एज इट इज लिखा हुआ है, और यहाँ एक कॉमन आ गया था इसलिए सिर्फ डेल्टा एक्स गया, इसलिए नहीं लिया कि खामखी में लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, डेल्टा एक्स पे जब जीरो लिमिट लगेगी तो ये सारा पोर्शन जीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसको सॉल्व करने में अपना टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया करें। यहाँ से आपका स्टेप नंबर 3 शुरू होता है, और स्टेप नंबर 3 में क्या है लिख लें यहाँ पे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो ये भी हो जाएगा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, यहाँ मेरे पास था डी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यहाँ आपने लिखना जरूर है, यहाँ मैं लिख ही देती हूँ आपके लिए, डिवाइड थर्ड स्टेप में बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, ये हो गया। यहाँ क्या रह गया 5 ओवर 2x प्लस 5 ओवर 2 इंटू 5 ओवर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या रह गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 ओवर 2, और यहाँ 5 ओवर 2x प्लस 5 ओवर 2 इंटू 5 ओवर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब हमारे पास लास्ट स्टेप आया है, स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है, अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड्स, और लिमिट क्या है डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0x, लिमिट हम कहाँ लगाएंगे, जहां जहां हमारे पास डेल्टा होगा वहां हमने लिमिट लगानी है डेल्टा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। एक दो दफा आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। जब भी हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x पे, तो ये तो बन जाता है dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू x, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें डेल्टा x नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, ये 5 ओवर 2x एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें भी हमारे पास डेल्टा x नहीं है, 5 ओवर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ डेल्टा x है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सबको जीरो बना देगा, इसलिए मैं आगे नहीं लिखती हूँ कि डेल्टा एक्स स्क्वायर n3 n4, क्योंकि आगे वाले सारे जीरो हो जाएंगे। तो ये dy बाई डी एक्स है 5 ओवर 2, और यहाँ है 5 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 0, सो ऑन सारे जीरो हो जाएंगे।
और ये है हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स 5/2, और मैं इस 5/2 को पहले लिख देती हूँ, और ये x नीचे है, दोनों बेसिस सेम है, ये ऊपर आ जाएगा 5/2 x पावर 3/2, यानी dy बाय dx हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन था वो ये आपके पास आ गया। यही इसका आंसर है। बाइनोमियल थ्योरम से हमने इसको सॉल्व किया है। प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आया फिर पूछिए, साथ में साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।